देखें, दाखिल खारिज एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ या आप करा लिए हैं तो अब जो है आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। यानी क्या अब आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, जिनका हो गया है क्या उनका दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उनको कोर्ट जाना होगा। देखें, ये सबसे बड़ी समस्या है। यानी अब आपको पूरी तरह से जो कानूनी हक है ना वो मिलेगा ही नहीं। जमीन की खरीद बिक्री हो या जमीन का बंटवारा हो, जमीन को अगर किसी ने गिफ्ट किया हो या जमीन का कोई अगर पर्चा भी बना ले, जैसे क्या होता है ये जमीन का जो टुकड़ा है, अगर इसकी जमीन की मान लेते हैं रजिस्ट्री होती है तो इसका दाखिल खारिज होगा। ठीक है, दाखिल खारिज होगा। अब इस जमीन का अगर मान लेते हैं कि आपने किसी का जो है गिफ्ट भी कर दिया, ये जमीन गिफ्ट कर दिया तो भी उसका जो है दाखिल खारिज होगा। लेकिन अगर कोई पर्चा बना ले, पर्चा होता है कि जैसे अवैध तरीके से दखल कर लिया और आप ही की जमीन में घर बनाकर वो रह रहा है और सरकार के द्वारा उसको जो है एक तरह से पर्चा दे दिया गया, तो पर्चा के बाद भी उसका दाखिल खारिज होगा। लेकिन दाखिल खारिज जिनका नहीं हुआ है उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। आपको ना तो कानूनी अधिकार मिलेगा, ना वो संपत्ति आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका अगर पहले से दाखिल खारिज हो चुका है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी है। आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। देखें, सबसे पहले अगर कोई भी जमीन की खरीद बिक्री होती है उसके बाद एक प्रक्रिया जो है वो आता है इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का, और जिसको आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसका एक प्रक्रिया होता है, वो होता है जमीन के म्यूटेशन का। इसके लिए देखें सरकार भी कार्यरत रहती है कि इसलिए कि अगर ये नहीं होता है तो विवाद होता है। यानी ये अगर नहीं हुआ, बहुत जो लोग आज से मान लेते हैं संपत्ति खरीदना 10 साल हो गया, म्यूटेशन नहीं करवाया, विवाद हो गया। आपने मकान खरीदा, उसका 10 साल हो गया और आपका जो है एक तरह से म्यूटेशन नहीं कराया, भविष्य में विवाद हो सकता है। कहीं पर भी घर आपने खरीदा, आपने दुकान खरीदा, जो भी आपने अगर प्रॉपर्टी खरीदी, आपको सरकार को राजस्व देना है और राजस्व देने के लिए आपको उसका म्यूटेशन कराना जरूरी है। अब है कि म्यूटेशन में अगर आपका नाम दर्ज नहीं होगा, पहले जो खरीदार आपसे पहले की बात है, बहुत सारे लोग है ना, पहले अगर 2 लोगों का नाम दर्ज था, है ना, 2 लोगों का नाम दर्ज है, अब आपको अपने नाम पर नहीं करवा रहे हैं, तो ये आपके साथ कभी भी समस्या खड़ा कर सकता है। तो आखिर ये कराना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या करा लेंगे? अगर आपका दाखिल खारिज हो गया तो कोर्ट का चक्कर क्यों लगाना पड़ेगा? देखें, होता क्या है सबसे पहले कि अगर जो आपका दाखिल खारिज है लंबे समय से आपने नहीं कराया, अब ये प्लॉट का नंबर जो है, इस प्लॉट का नंबर 126 है। ये 126 प्लॉट का नंबर जो है जिस पर नाम दर्ज है, उस पर नाम दर्ज है राजेश का। राजेश है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ आप कह सकते हैं मिश्रा, जो भी है, शर्मा, तो शाह, जो भी यहाँ पर है, कोई भी नाम हो, राजेश के नाम से ये जमीन है। राजेश के द्वारा ये जमीन जो है विनय के पास बेच दिया गया। ठीक है, तो राजेश ने बेच दिया। विनय कौन है? विनय है खरीदार। अब ये बेच दिया गया। विनय ने क्या किया कि अब ये विनय है, विनय के पास ये दस्तावेज है, लेकिन विनय के द्वारा गलती क्या हुआ कि इन्होंने जो है दाखिल खारिज यहां पर नहीं कराया। तो अब ये जो यहां पर देखें कि ये दाखिल खारिज तो नहीं कराया। अब राजेश के यहां पर 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये भी बेटा है और ये भी मान लेते हैं बेटा है। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद दाखिल खारिज तो कराया नहीं विनय। अब ये प्लॉट जो है पहले राजेश के नाम से राजस्व जाता था, अब इनके दोनों बेटों के नाम से राजस्व जा रहा है। यानी ये जमीन का टुकड़ा जो है अपने पिता से बेटे पे ट्रांसफर हो गया। बेचा कौन था? पिता। अब किसके नाम पर चल रहा है? बेटे के नाम पर। विनय किससे खरीदा था? राजेश से। राजेश के नाम जमीन मौजूद है?
नहीं है। राजेश के नाम पर ये प्लॉट है 126 नहीं है, ये तो अब उसके बेटे के नाम पर आ गया। अब ये एक मसला हो गया, ये एक लोगों का समस्या है कि अब उनके पिता के नाम से जमीन मौजूद नहीं है। तो अब ये समस्या का हल के लिए जो है यहाँ पर, और यदि आप जो है इस समस्या में फंस गए तो फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना जो है यहाँ पड़ सकता है ना। तो ये जो है कि अगर ये आप गलती करेंगे तो ये समस्या जो है आपके साथ उत्पन्न हो सकता है कि कोर्ट आपको जाना पड़ सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये जो दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज अगर मान लेते हैं आपका सही तरीके से नहीं हुआ, अगर किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो गया तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। कोर्ट में भी राज्य सरकार के द्वारा भी, है ना, राज्य सरकार भी काम करती है ये, ताकि ये मामला का हल निकले। राज्य सरकार में भी अनुमंडल स्तर के जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वहां पर भी सुनवाई होती है, वहां पर भी आप कह सकते हैं कोर्ट है, राजस्व कोर्ट है, रेवेन्यू कोर्ट है। वहां पर जाकर आप जो है आवेदन आप जो है दे सकते हैं और अपना जो समस्या वो बता सकते हैं। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी वकील के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो यहाँ पर अगर बात करें कि जिला में भी, यहाँ पर जो जिला है तो जिला में भी आप जो क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। जिला में भी रेवेन्यू कोर्ट है और वहां पर भी आप अपना समस्या को लेकर जा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ क्या समस्या है। इसलिए ये तो एक विकल्प हो गया। इसके अलावे अब ऐसे लोग भी हैं कि जो दाखिल खारिज तो कराना चाह रहे हैं, कराने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके लिए जो है अब उनका दाखिल बार बार जो है रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट अगर हो जाता है तो उनको क्या करना पड़ेगा? जिनका म्यूटेशन है, जिनका दाखिल खारिज है, वो बार बार रिजेक्ट हो जाता है, नहीं होता है, उनके लिए क्या रास्ता है, उनको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना होगा, किससे एक तरह से मिलना होगा, क्या वो संभव है, या एक तरह से उनके साथ, या ये जो दाखिल खारिज है रिजेक्ट होने के साथ साथ जो है जो जमीन का विक्रेता है वो भी आपको सही तरीके से जमीन नहीं बेचा, यानी जो बेचने वाला है यहाँ पर बेचने वाला यहाँ पर मान लेते हैं कि राजेश है, समझने का प्रयास करेंगे राजेश, तो बेचने वाला राजेश का हिस्सा था ही नहीं, का जो हिस्सा है हिस्सा था ही नहीं, तो फिर भी तो बेच दिया। अब जब उसका हक नहीं था, जब उसका शेयर नहीं था, तो वो क्यों बेचा? तो वो तो बहुत बड़ा एक तरह से जालसाजी किया। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस तरह की संपत्ति को खरीद लिए? आपके मन में ये तमाम सवाल चलते होंगे, इसका जवाब ढूंढ रहे होंगे कि उनके साथ जो है क्या होगा। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है और इस समस्या का हल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बात को भी जाने कि आखिर बार बार अगर दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानूनी प्रक्रिया है, क्या कानून बनाए गए हैं, या अगर सभी जगह से आप हार चुके हैं, आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो अब आपके पास जो अंतिम विकल्प है वो क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट करेंगे, हम आपको पूरी डिटेल जो है वो पूरी डिटेल एक तरह से तैयार करके आपको बताएंगे कि आखिर अब आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या प्रक्रिया होगा, कितना खर्च लगेगा, इसका दाखिल खारिज होगा या नहीं होगा। तो ये रास्ते अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, है ना। हम उस पर जल्द से जल्द जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर है कि देखें चक्कर किसको लगेगा? जो दाखिल खारिज नहीं कराएगा। अब ये जमीन है, ये रजिस्ट्री करा लिया, अब जो है राजेश का बेटा क्या किया, जमीन बेच दिया, फिर से वही जमीन बेच दिया जो कि उनके पिता बेचे थे, और जो खरीदा वो क्या किया, दाखिल खारिज करा लिया। तो बेटा के नाम से संपत्ति बेटा बेचा,
बेटा जो है एक तरह से दाखिल खारिज जो खरीदने वाला है वो भी करा लिया, उसके बाद जो है जमीन पर आकर कब्जा भी कर लिया। अब इस व्यक्ति के हाथ से सारा कुछ चला गया एक गलती की वजह से। तो ये गलती नहीं करनी है और इनको जो है ये तरह से अब इनके पास जो विकल्प है बस वही है कि इनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। कानूनी अधिकार है इनका। अगर एक बार जमीन की रजिस्ट्री पिता ने अगर कर दिया है और पिता को करने का अधिकार था और पिता ने कर दिया, दो बातें हैं। पिता को बेचने का भी अधिकार था और पिता ने बेच भी दिया है, तो कोई भी उत्तराधिकारी उसको दोबारा बेचना अगर बेचता है तो उस रजिस्ट्री का, उस सेल डीड का मान्यता नहीं होता है। लेकिन ये जो है मान्यता होगा मान्यता नहीं होगा ये तय आप नहीं कर सकते हैं, ये कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा और इसलिए आपको कोर्ट जाना होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।